1968 जब कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत यूनियन की एक बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन जिसके अंदर 3 मोस्ट पावरफुल न्यूक्लियर मिसाइल्स में से एक थी जो 150 टाइम हिरोशिमा को डिस्ट्रॉय कर सकती थी, वो अचानक पैसिफिक ओशियन में डूब जाती है। लेकिन 6 साल बाद उस सबमरीन और न्यूक्लियर मिसाइल्स के साथ कुछ ऐसा होता है कि पूरी दुनिया शॉक रह जाती है। 1968 में उस बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन K129 के डूब जाने के बाद सोवियत यूनियन अगले 2 महीने तक एक डीप सर्च ऑपरेशन चलाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इस मिशन में फेल हो जाते हैं और फाइनली 2 महीने बाद सोवियत यूनियन इसे लॉस्ट डिक्लेयर कर देता है। और यही से एंट्री होती है अमेरिका की, जिनको अंदाजा था कि अगर K129 और उसके न्यूक्लियर मिसाइल्स का पता चल जाए तो ये कोल्ड वॉर का सबसे बड़ा इंटेलिजेंस जैकपॉट होगा, क्योंकि उस सबमरीन में सिर्फ 3 न्यूक्लियर मिसाइल्स ही नहीं बल्कि उसके अंदर सोवियत यूनियन की टॉप सीक्रेट कोड बुक्स, इनक्रिप्शन मशीन्स, कम्युनिकेशन लॉग्स और मिसाइल लॉन्च प्रोसीजर जैसे डॉक्यूमेंट्स थे जो अमेरिका को सोवियत नेवी के पूरे सिस्टम के अंदर का नक्शा दे सकते थे। और फाइनली अगस्त 1968 जब सबमरीन के लॉस्ट डिक्लेयर होने के 3 महीने बाद ही अमेरिका उसे सीक्रेटली ढूंढ निकालता है। लेकिन सबसे बड़ी चैलेंज थी उस सबमरीन को 5 किलोमीटर डीप ओशियन से बाहर निकालना, जिसके लिए अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA हेल्प लेती है बिलियनियर हॉवर्ड ह्यूज की, जिन्होंने इस ऑपरेशन के लिए एक स्पेशल शिप डिजाइन की जिसे नाम दिया गया ह्यूज ग्लोमर एक्सप्लोरर। लेकिन 1974 जब स्टोरी का सबसे डेंजरस पार्ट स्टार्ट होता है, क्योंकि अगर कैसे भी सोवियत यूनियन को पता लग जाता कि अमेरिका इसे रिकवर करने की कोशिश कर रहा है तो पूरी दुनिया में बवाल हो जाता। इसीलिए उन्होंने दुनिया को बताया कि ये बस एक डीप सी माइनिंग है और सीक्रेटली उन्होंने उस शिप के नीचे एक मैसिव मैकेनिकल क्लो लगाया था जो धीरे धीरे ओशियन के अंदर जाता है और फाइनली सबमरीन को पकड़कर ऊपर उठाने लगता है। लेकिन लिफ्ट के दौरान सबमरीन का एक बड़ा हिस्सा स्ट्रक्चरल फेलियर की वजह से टूटकर वापस समुद्र में गिर जाता है। लेकिन फिर भी जो हिस्सा उनके हाथ लगा उसमें उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स और क्रू के रिमेन्स मिलते हैं। लेकिन जब फरवरी 1975 में मीडिया को इस बारे में पता लगता है तो CIA का ये जवाब आता है, वी कैन नाइदर कंफर्म और डिनाई।